हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लो विद ट्विंस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने अपनी एलएलबी या बीएलएलबी जो है वो कंप्लीट कर ली है और आपका रिजल्ट आ गया है लास्ट सेमेस्टर का। या तो रिजल्ट आ गया या आने वाला होगा। 6 सेमेस्टर एग्जाम्स आपने दिए थे या 10 सेमेस्टर के, तो ऑब्वियस सी बात है रिजल्ट आने वाला होगा। और बहुत सारी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आ भी गया। मैंने बहुत सारे स्क्रीनशॉट अपने इंस्टाग्राम के स्टोरी में लगाए हुए हैं। बच्चों ने हमें जो है वो अपने रिजल्ट भेजे हैं, रिजल्ट बताए हैं, हमें थैंक यू किया है। तो मैंने वो स्टार मैक्सिमम जो है वो स्टोरीज पे लगाए हैं और बहुत सारे नहीं भी लगाए हैं। आप भी अपना रिजल्ट भेज सकते हो व्हाट्सएप पे, मैं उसको भी स्टोरी पे लगाऊंगा। तो सबसे पहले आपको शुभकामनाएं, आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाइयां लो विद ट्विंस की तरफ से कि आपका रिजल्ट आया और आप लॉयर बन चुके हैं। एलएलबी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। नाउ अब इसके बाद क्या प्रोसीजर रहेगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अनुसार, या आपने जो लॉ कर लिया, एलएलबी कर ली, इसके बाद वकील कैसे बनेंगे, क्या इसका प्रोसीजर रहेगा, उसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपका एलएलबी का रिजल्ट आ गया है या बीए एलएलबी का फाइनल रिजल्ट आ गया है या आने वाला है, मान लीजिए जब आ जाए रिजल्ट आपका, तो सबसे पहला काम होगा कि आपने अपने कंसर्न्ड कॉलेज में जाना है। आपका जो कॉलेज होगा, जिस भी कॉलेज से आप लॉ कर रहे हैं, आप उस कॉलेज में जाएंगे और उस कॉलेज में जाकर वहां के प्रिंसिपल सर को थैंक यू बोलेंगे, मिठाई खिलाएंगे उनको कि भाई एलएलबी पास हो गई। उसके बाद जिस कॉलेज से आप लॉ कर रहे हो, उस कॉलेज से आप 2-3 सर्टिफिकेट्स लेंगे। एक सर्टिफिकेट आप लेंगे, सर्टिफिकेट ऑफ मूट कोर्ट, जो ये बताता है कि आपने हर वो मूट कोर्ट में पार्टिसिपेट किया है जो मूट कोर्ट कॉलेज ने हेल्ड किए टाइम टू टाइम एज पर द गाइडलाइंस ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। आपने मूट कोर्ट्स को जो है वो अटेंड किया है। दूसरा, कॉलेज वाले आपको देंगे अटेंडेंस सर्टिफिकेट, जिसका मतलब होगा कि आपने जो एलएलबी करी है या बीएलएलबी करी है, उसमें जो रिक्वायर्ड अटेंडेंस थी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी की गाइडलाइंस के हिसाब से, वो अटेंडेंस आपने पूरी करी है। 75% जो अटेंडेंस है उसका क्राइटेरिया आपने फुलफिल किया है। और तीसरा, आपको मिलेगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो शो करेगा कि आपका कैरेक्टर अच्छा है और आपका कोई भी खराब रिकॉर्ड कॉलेज के नजरों में नहीं रहा है। एक तो आप ये 3 डॉक्यूमेंट्स कॉलेज से डिमांड करेंगे। दूसरा आप कॉलेज से आप 2 फॉर्म्स लेंगे यूनिवर्सिटी की साइट पे जाकर, या आप कंसर्न स्टेशनरी से आप बात कर सकते हैं। एक तो आपको प्रोविजनल डिग्री का फॉर्म लेना है, प्रोविजनल डिग्री का, और दूसरा सीएमसी कंसोलिडेटेड मार्कशीट का फॉर्म लेना है। इन दोनों फॉर्म्स को लेके आप अपने कॉलेज के प्रिंसिपल के साइन करवाएंगे। इन फॉर्म को भर के प्रॉपर उनकी स्टैंप लगेगी वहां पे कॉलेज की, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके, ये सारे मतलब ये 2, एक और ये 2, ये 3 डॉक्यूमेंट्स तो आप अपने फाइल में डाल लीजिए। ये काम आएंगे, अभी काम आएंगे, बताऊंगा कहाँ काम आएंगे। ये जो प्रोविजनल डिग्री और कंसोलिडेटेड मार्कशीट का फॉर्म आपने अपने प्रिंसिपल से अटेस्ट करवाया है, साइन करवाया है, इन फॉर्म्स को लेकर जाओगे आप अपनी कंसर्न्ड यूनिवर्सिटी में। अगर आपकी यूनिवर्सिटी पंजाब है तो पंजाब यूनिवर्सिटी में जाएंगे, हिमाचल तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में जाएंगे, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी तो वहां पे जाएंगे। अगर आपकी यूनिवर्सिटी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला है तो वहां जाएंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, उस्मानिया, बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं सर मेरी यूनिवर्सिटी का नाम लिया करो, जैसे KS कर्नाटका स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी हो गया, वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी हो गया, या बहुत सी यूनिवर्सिटीज है, फाई है। तो यूनिवर्सिटी में जाएंगे आप और यूनिवर्सिटी वाले आपको प्रोविजनल डिग्री देंगे। फाइनल डिग्री अभी आपकी बनने में टाइम लगेगा, आपको प्रोविजनल डिग्री मिल जाएगी और आपके 6 सेमेस्टर या
आपके जो 10 सेमेस्टर की मार्कशीट है इकट्ठी वो आपको मिल जाएगी। ईयर सिस्टम है तो 3 सालों की या 5 सालों का आपको CMC मिल जाएगी, कंसोलिडेटेड मार्कशीट, इकट्ठी मार्क्स जो बताती हैं। अब ये 2 डॉक्यूमेंट्स और ये 3 डॉक्यूमेंट्स, ये तीनों डॉक्यूमेंट्स को लेकर आपने सबसे पहले कहाँ जाना है, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लिए। अब आप जाएंगे बार काउंसिल ऑफ योर स्टेट, जिस स्टेट में आप एज एन एडवोकेट एनरोल होना चाहते हो, आप उस स्टेट की बार काउंसिल में जाएंगे। कहाँ जाएंगे आप, बार काउंसिल ऑफ particular state where you want to enroll as an advocate। देखो ध्यान से, बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि हिमाचल में भी है जानकारी, पंजाब में भी है, हिमाचल में भी एनरोल हो जाता हूँ, पंजाब में भी एनरोल हो जाता हूँ। 2 जगह एनरोल नहीं हो पाएंगे, एनरोल आप एक ही जगह हो पाएंगे। किसी या तो पंजाब स्टेट की बार काउंसिल में जाके फॉर्म भर दो या हिमाचल प्रदेश की बार काउंसिल में जाके फॉर्म भर दो। अब यहाँ पर पहले क्या था, हर स्टेट का अपना अपना फीस स्ट्रक्चर था। बार काउंसिल स्टेट की अपने अपने हिसाब से फी चार्ज करती थी, हिमाचल की कम थी, पंजाब की ज्यादा थी, दिल्ली की ज्यादा थी। लेकिन लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट ने यूनिफॉर्मिटी ला दी है और सेम जो फीस है 700 समथिंग रुपीज पूरे इंडिया में हर बार काउंसिल आपसे चार्ज करेगी, उतनी ही फीस आपको देनी पड़ेगी। अब आप पूरा फॉर्म भरेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स जो आप लेकर गए हैं, याद रहे अपना 10th का डॉक्यूमेंट, +2 का डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, अपना जो है अपने कंसर्न स्टेट का बोनाफाइड, आपका जो है वो कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारे साथ में लेकर जाएं। मेक श्योर ये सारे डॉक्यूमेंट साथ में लेकर जा रहे हैं आप, और ऐसे ही नहीं जा रहे हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पे सबमिट करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म भर देंगे, फीस दे देंगे। उसके बाद अब आपको बोला जाएगा अब आप घर जाइए। अब घर जाने के बाद पीछे से वो बार काउंसिल क्या करेगी, बार काउंसिल आपका जो सर्टिफिकेट, आपकी जो सर्टिफिकेट्स हैं उनकी वेरिफिकेशन करवाएगी। वेरिफिकेशन आपको बता दूं, अगर आप यूपी स्टेट से हैं ना और इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वहां पे एनरोल करवाना चाहते हैं एज एन एडवोकेट, तो भाई वेरिफिकेशन बहुत ही डीपली होती है। पुलिस वेरिफिकेशन बहुत ही ज्यादा डीपली होती है, हर स्टेट में होती है। इलाहाबाद के स्टूडेंट्स का रिव्यू था कि बहुत ज्यादा डिले हो, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से वेरिफिकेशन होती है। अब ये वेरिफिकेशन होगी ना, इसके बाद आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। किसके लिए, इंटरव्यू। आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और ये इंटरव्यू इलाहाबाद में बहुत खतरनाक तरीके से होता है। अच्छे से पढ़ के जाना इंटरव्यू में, तभी आप वकील बनने के लिए बार काउंसिल आपको एलिजिबल करेगी, नहीं तो आपको बोली दोबारा से आइए। तो कुछ स्टेट्स में तो इंटरव्यू नॉर्मली हो जाता है, जस्ट बोलेंगे कि क्या चाहते हो आप, एडवोकेट क्यों बनना चाहते हो, क्या करोगे, कहाँ प्रैक्टिस करोगे, पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करते हैं, बात खत्म। पर कुछ स्टेट में इंटरव्यू खतरनाक तरीके से हो रहा है, फीस भी कम हो गई है आपको पता है। तो अब बार काउंसिल हरकत में आई है स्टेट, हर स्टेट की, कि अच्छे से बच्चों को वकील बनाएंगे हम, और अच्छे वालों को ही वकील बनाएंगे। तो मतलब बोलने का, वेरिफिकेशन प्रॉपर होगी हर डॉक्यूमेंट की, और इंटरव्यू आपका प्रॉपर होगा। ये सब कुछ आपने पास कर लिया, फिर आपको एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल जाएगा एडवोकेसी का। क्या मिल जाएगा आपको, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आपको एक आईडी कार्ड मिल जाएगा एज ए एडवोकेट कि आप एडवोकेट हो, और प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आप इस तारीख को प्रोविजनली एडवोकेट के रूप में एनरोल हो गए हो, और ये सर्टिफिकेट 2 साल के लिए आपका वैलिड होगा। 2 साल तक आप प्रैक्टिस कर सकते हो इस सर्टिफिकेट के सहारे। लेकिन 2 साल के भीतर भीतर, 2 साल के अंतर्गत आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हो कि आप आगे लाइफ में परमानेंट एडवोकेट बने रहो और परमानेंट आगे भी आप प्रैक्टिस करो। 2 साल तक तो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट के आधार पे प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाएगा, बट 2 साल के बाद आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे।
आपको रोक दिया जाएगा प्रैक्टिस करने से। जैसा कि अभी राजस्थान के बार काउंसिल ने बहुत सारे एडवोकेट्स को डिबार कर दिया कि वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। रीजन क्या था? ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं था। 5-5 सालों से प्रैक्टिस कर रहे थे उस प्रोविजनल के आधार पे, सबके लाइसेंस रद्द हो गए और सबको पेनल्टीज भी पड़ी। तो अब आगे अगर आप चाहते हो 2 साल के बाद आप लाइफ टाइम वकील बनो, लाइफ टाइम आपको लाइसेंस मिले, तो भाई ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना पड़ेगा। और ये एग्जामिनेशन आपका अक्टूबर नवंबर या दिसंबर मंथ तक हो जाएगा, मैक्सिमम दिसंबर। अक्टूबर नवंबर तक होने की पॉसिबिलिटी है, दिसंबर तक तो हो ही जाना है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। आपको बता दूं, इस ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की तैयारी ना ऐसे नहीं होगी, ये एक ओपन बेयर एक्ट एग्जाम है। आपको बेयर एक्ट ले जाना अलाउड है, बट कौन से? विदाउट कमेंट वाले, विदाउट कमेंट वाले, अर्थात ऐसे बेयर एक्ट्स जिसमें कोई भी कमेंट्री नहीं है, कोई कमेंट नहीं है, कोई केस लो नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस टोटल एक्ट क्या बोलता है वही है। और जो एग्जामिनर हैं हमारे, जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का पेपर सेट कर रहे हैं, वो इतने ज्यादा इंटेलेक्चुअल हैं, इतने क्लेवर हैं, मैं पॉजिटिव सेंस में बोल रहा हूं, इतने वो समझदार हैं कि वो एग्जाम जो सेट कर रहे हैं, पैटर्न आप 2000 जो लास्ट 2024 में 23 में एग्जाम्स हुए ना, उनको उठा के देखो। आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं केस लॉज में से, आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कंसेप्ट के आधार पे, आपको अगर मान लो सेक्शन के आधार पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो 5-6 सेक्शन से एक क्वेश्चन बन रहा है। अब बेयर एक्ट में अगर आप ना 5-6 बार 5-6 ऑप्शंस को ढूंढने लगोगे ना, एक को ढूंढा, लिखा, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 5 मिनट नहीं गए, तो 3 घंटे में 100 क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा, फेल होना की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, जैसा लास्ट ईयर्स में हुआ है। मैक्सिमम लोग फेल हुए हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छे से करें, तो इसके आपको 2-3 फायदे मिलेंगे। अगर आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छे से करते हैं, तो आपको 2-3 फायदे इसके मिलने वाले हैं। अभी देखो जुलाई लगा हुआ है, जुलाई मान लो आपका रिजल्ट जुलाई में आ गया, आज आ गया, कल आ गया, या 15 जुलाई को आ गया, 20 जुलाई के एंड तक आ गया रिजल्ट आपका, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 मंथ। दिसंबर में एग्जाम होता है 4 मंथ, अक्टूबर में एग्जाम होता है 2 मंथ, अगस्त टाइम है। आप अभी से तैयारी शुरू कर दो, प्रेपरेशन शुरू कर दो ऑल इंडिया एग्जामिनेशन की। एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छे से करो, कंसेप्ट बेस्ड। 20+ इसमें सब्जेक्ट्स हैं ऑल इंडिया, मैंने इसके लिए वीडियो बनाई है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा पूरा इसके बारे में, और बहुत सी वीडियोस मैंने यूट्यूब पे डाली है ऑल इंडिया एग्जामिनेशन की, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कहाँ किन कंसेप्ट से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, वो वीडियोस पक्का देखना, मैं डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दूंगा आपको। 20 से ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं आपका, सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए, आपका फैमिली लॉ, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, आपका पब्लिक इंटरेस्ट लॉयरिंग, आपका एडीआर, आपका लोक अदालत, सारे ही आपको जितना एलएलबी में पढ़ा है सारा पूछा जाएगा। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो, आपके सारे सब्जेक्ट्स रिकैप हो जाएंगे, सारे सब्जेक्ट्स पे आपका जो माइंड है वो शार्प हो जाएगा। और अगर आप कल को एलएलएम क्या एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, यहां भी एलएलएम के एंट्रेंस में भी आपकी हेल्प करेगा। आपकी हेल्प, अगर कल को आपने टीचर बनना है, यूजीसी नेट क्वालिफाई करना है, वहां भी आपका ये ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की मैक्सिमम सब्जेक्ट्स आपके यहाँ भी हेल्प करेंगे। हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, या आपका एडीआर, बहुत से सब्जेक्ट्स यूजीसी नेट में आते हैं, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, यहाँ भी हेल्प करेंगे आपके। तो स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए एक हमारा ऑफर है, हम लोगों ने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स बनाया हुआ है। ये कोर्स आप हमसे बाय कर सकते हैं। ये कोर्स हमने रिसेंटली बनाया था जब हमारा लास्ट ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन हुआ था, और हमारे पास लाइव क्लास लेने वाले 92 स्टूडेंट्स थे। और आपको बताते हुए मुझे खुशी होगी कि 92 में 92 बच्चे पास थे, एक बच्चा फेल था, मतलब 91 पास थे, एक बच्चा फेल था। वो फेल क्यों था? उन्होंने पेपर नहीं दिया था। इस बार वो पेपर देंगे, किसी कारण वो पेपर नहीं दे पाए। हमारा 100% रिजल्ट रहा था। हमारे कोर्स लेने वाले बच्चे कभी भी धोखा नहीं खाते। आप हमारे यूट्यूब चैनल के स्टोरीज में जाइए,
आप हमारे इंस्टाग्राम में जाइए, टेलीग्राम में जाइए, वहां पे हमने मैसेज डाले हैं बच्चों के जिन्होंने हमारे विश्वास के आधार पे अपनी एलएलबी पूरी कंप्लीट करी है विद 60% मार्क्स, विद 65% मार्क्स, विद फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन। जो बच्चे कुछ नहीं पढ़ते थे, पेपर के अराउंड बस 1 या 2 दिन पहले हमारे लेक्चर्स लेते थे, वो भी 57-59% लेकर पास हुए हैं। और एलएलबी में इतने मार्क्स लेना बहुत बड़ी बात है, इतना आसान नहीं है। बहुत से यूनिवर्सिटीज में मार्क्स आ जाते होंगे 90%, पर वो सभी के आते हैं, सदियों से आ रहे हैं। पर कुछ यूनिवर्सिटीज में बड़े लिमिटेड मार्क्स आते हैं, 60 भी ले लो तो मतलब आसमान छू लिया। और वैसे मार्क्स हमारे बच्चों ने लिए हुए हैं, जिनके रिव्यू मैंने अपनी स्टोरीज में डाले इंस्टाग्राम की। तो स्टूडेंट्स, आप हमारा ऑल इंडिया बैच एग्जामिनेशन का कोर्स ले सकते हो। इस कोर्स को बाय करने के लिए आप हमें मैसेज कीजिए 9816492276 के ऊपर, और साथ में 9816634276। आपको सारी इंफॉर्मेशन इसके बारे में मिलेगी, आपको नोट्स मिलेंगे, लेक्चर्स मिलेंगे, आपको रिवीजन भी करवाया हुआ है वो भी साथ में आपको मिलेगा। तो स्टूडेंट, जब आपने ऑल इंडिया बैच एग्जामिनेशन का क्वालिफाई कर लिया तो उसके बाद फिर आपको परमानेंट लाइसेंस मिल जाएगा, फिर कोई टेंशन नहीं है। कहीं भी कल को अगर आप लीगल फर्म में जॉब करना चाहते हो, सरकारी कंपनी में आना चाहते हो, बैंकिंग सेक्टर में आना चाहते हो, वहां पे एक्सपीरियंस मांगते हैं 2 साल 3 साल। और वो एक्सपीरियंस कहां से काउंट होता है? जब से आपने एनरोलमेंट करी है अपनी एज एन एडवोकेट, या जब से आपका ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्वालिफाई हुआ है। तो स्टूडेंट्स, ये एग्जाम हर बच्चा देना। अगर आपका माइंड अभी ऐसा है कि भाई ठीक है, आज मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा, अगले साल या उससे अगले साल देखूंगा, अभी मैं मास्टर डिग्री कर लेता हूं, अभी मैं आगे स्टडी कर लेता हूं, स्टिल मैं आपको फिर से बताऊंगा, ये एग्जाम दो। हर बच्चा ये एग्जाम दे, हर स्टूडेंट ये एग्जाम दे, ये एग्जाम छोड़ के मत आना। तो स्टूडेंट्स, कोई भी इंफॉर्मेशन इस एग्जाम के लिए आपको चाहिए, इस कोर्स के रिगार्डिंग, आप हमें व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हैं 98164981649276 9816634276। हम आपको पूरी डिटेल देंगे। तो आई होप आपको सारा पता चल गया होगा कैसे आप एज एन एडवोकेट एनरोल होंगे प्रोविजनली, और कैसे आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को आगे फॉर्म जब निकलेंगे तब आपको हम इंफॉर्मेशन देंगे, और कैसे आप अपनी जर्नी कंप्लीट करेंगे। बने रहें लॉ बिटवीन के साथ। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हमारी वीडियो को अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं लाइक करें, अगर आप अपने फेसबुक चैनल पे हमारे देख रहे हैं तो भी लाइक करें, और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो भी लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कीप सपोर्टिंग अस।